हर एक इंसान में एक फ्लॉ होता है, आपके अंदर तो मैंने 15 देख चुके हैं। और ये इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत देर बाद फाइनली जाके ऊपर देखो सर, मतलब आप अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए लाइट हाउस बनो, कि आप ऐसी चीजें करो जिससे लोगों को कुछ रास्ता दिखे। As men, you are capable of love. Show it. It's very simple. You are never prepared how to be a good father. कोई ऐसा तो है नहीं, कोई क्लिनिक में जाके आपको इंजेक्शन लगाना है कि अच्छे फादर वाला इंजेक्शन दे दो यार, 500 मिली वाला, ऐसा तो होता नहीं है। Crying is not a display of weakness, it's a display of strength. You're willing to cry in front of your loved ones. बुरी बात क्या है? अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 10-12 साल का, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, उसको पेट्रनाइज नहीं करना है, उसको डांट कर नहीं रखना है, एक बैलेंस बनाते हुए कि ताकि उससे कुछ गलती हो वो बताए आपको, वो डर के ना रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारे देश में बेटों की पहचान उनके बाप के नाम से होती है। बेटों का सबसे बड़ा टास्क ही होता है बाप का नाम रोशन करना। पर कुछ ऐसे बेटे भी होते हैं जो बाप बनने का नाम रोशन करते हैं, खुद अच्छे इंसान, अच्छे बाप बनकर। ऐसे बहुत फादर्स हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते, पर आज हमारे दो स्पेशल गेस्ट ऐसे फादर्स हैं जो एक्सप्रेस ही करते हैं, अपने हर एक इमोशन को, अपनी हर एक एंजाइटी को, अपनी हर एक वल्नरेबिलिटी को, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। इन्होंने स्क्रीन पे हमारे फेवरेट एल्डर्स बन के हमारा दिल जीता है, पर ये रियल लाइफ में पूरे नौजवान हैं, दिल से भी और बातों से भी। इट इज माई जॉय एंड प्रिविलेज टू वेलकम टू ऑफ द यंगेस्ट मोस्ट जेन जी पीपल आई नो, बमन ईरानी एंड गजराज राव। वेलकम सर। वेलकम सर। How are you, buddy? Sirs, welcome to season 2 of Be a Mania, presented by the Man Company. हम लोग देख रहे थे कि हमारे लाइनअप में कोई जेनजी एपिसोड नहीं है, and then we thought of calling you both, and it is the youngest episode that I'm 100% sure that we're going to have. आप क्या बोल रहे हैं? थैंक यू निखिल, Thank you, आपने हमें बुलाया। तो गजराज सर को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। वी वेरी फॉर्चुनेट। जब यशराज में था, हमने एक शो किया था बैंग बाजा बारात, एंड ही वाज प्लेइंग द फादर ओवर देयर, एंड सिंस देन आई नो हिम ओनली एक्चुअली मोर देन अ फादर फिगर, एज अ फ्रेंड। एंड ऑफ कोर्स सर, विद यू जितने भी लोग, दिव्यांग इज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ आवर्स, दिव्यांग हैज डायरेक्टेड यू इन जयेश भाई जोरदार, एंड जितनी आपकी वो तारीफ करते हैं, all the people, there are so many different common friends. Anytime your name is called, everyone calls you the kindest, youngest, coolest person. So I'm very excited that there are two young men and possibly the Gen Z-est of men on our couch today. बहुत बहुत शुक्रिया। और युवा के साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने जब इनके साथ कोलैबोरेट किया है या मैंने इनको फॉलो किया है, तो मेरी ज़िंदगी में इनके जो शोज़ हैं या इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है या जो इनका जो मिशन है, उसका मुझ पर भी बहुत इम्प्रेशन पड़ता है, हाँ असर पड़ता है। और ये पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि उस तरह का प्लेटफॉर्म है जो जेन्युइनली मेंटल हेल्थ के एरिया में यंगस्टर्स के लिए, आज का जो यूथ है उनके लिए नॉलेज मिलती है। So kind of you to say, sir. So kind of you. And really thank you for doing this. So really appreciated. अपने यूथ की बात कर रहे हैं। We have a segment that we start with called Unboxing Boyhood, जिसके अंदर हमारे पास कुछ nostalgic elements हैं, चीजें हैं। आप देखिए और आपको whatever reminds you of your childhood, we'd love to talk a little bit about that. ये मेरी नहीं हो सकती है। मैं तो I only use Louis Vuitton, you know, मैं चाहिए। Of course, ये एक्चुअली हमारे यूथ का बक्सा पर मेरे बचपन में तो ऐसे बक्से होते थे। मेरे भी ऐसे ही होते थे, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, क्या ये बात तो मैं नहीं हूँ, तो ये सेलर के ड्रेस में, ये तो मैं हूँ। सर, आपकी भी है। आप मेरी देखिए, मैं आपके फोटोज देखता हूँ, है ना? इतने नार्सिसिस्टिक है ना, खुद के ही फोटो देख रहे। वाह। तो बताइए कुछ। ये आपके वालिदा? हाँ, वाह, ओह नाइस। ये जो है मेरे ख्याल से दिल्ली रेलवे कॉलोनी के पास एक कनॉट प्लेस में एक फोटोग्राफर थे। पहले के ज़माने में फोटो वैसे खींची जाती थी ना, अभी तो क्या मोबाइल है और आप कहीं पर भी फोटो खींच लेते हैं जी। तो ये शायद मैं 3-4 साल का होऊंगा। दिखते भी है 3-4 साल। और ये आप कितने बड़े थे इसमें? ये मैं 18-19 साल का, जब वो एक्टर बनना है ऐसा सोचा था, तो मेरे ये फोटो पे मतलब आपने हिम्मत की?
सोचो मैंने हिम्मत की और ये कई दफ्तरों में फोटो। दिस लुक्स वेरी नाइस। ये शेखर कपूर साहब के साथ सामने यही फोटो गया था बैंडिट क्वीन के लिए, हम लोग थिएटर के रिहर्सल करते हुए। ये मैं TV18 नाम की कंपनी थी है, उसमें फिक्शन बोल रहे हैं। उसमें फिक्शन होता था और ये रेसी हमारे डायरेक्टर थे, उनके लिए मैं भवर एक सीरियल था, उसके डायलॉग्स में मैं कंट्रीब्यूट करता था। आपने एक्टिंग नहीं की थी? एक्टिंग भी की थी, एक्टिंग भी की थी। और मैं क्यों डायलॉग्स लिखता था तो रेसी को पसंद आता था, बोलते थे अच्छा ये डायलॉग, ये रोल तुम कर लो, ये वाला रोल तुम कर। ये बजाज चेतक है? नहीं हाँ। ये लैम्ब्रेटा होगा। ये बजाज चेतक तो उसके बाद 20 साल के बाद आया होगा। नाइस। ये मेरा पुराना घर, और ये क्या मेरे सिक्स पैक है यार, देखो। हाँ, सलमान बने हुए आज भी सिक्स पैक है। तो ये कब की बात है? This must be 1963, 1964. And this is where in Bombay? This is in नागपड़ा, बॉम्बे। नागपड़ा। ये वायरस का बचपन का फोटो। सचमुच आई एम वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो उसकी वजह से शायद। लेकिन आई वाज अ स्काउलर, छोटा था तब से स्काउल करता हूँ। मोहन सर, ये कौन लोग हैं? ये दिस इज माय फादर। ओके। My father, he looks like Omar Sharif, Egyptian actor, Dr. Zhivago, और my grandfather. This is the day of my Navjot पे हम पारसी जब बनते हैं, बपतिस्ता बेसिकली, like a baptism. और मेरे जो father है, 1959 में उनका इंतकाल हुआ था, तो he died before I was born. Yeah, so I've only seen him in this hand-drawn photograph. ज़्यादातर इसके अलावा मैंने कुछ। And this, of course, is you being directed by the great Shekhar Kapoor. Shekhar ji, yes. Camera Bandit picking it Queen. up. Man, how wonderful! What a lovely. Was that your first film? First film, first part. ये मेरी बहनें, शनाज, शिरीन और मैं। I am wearing the dress. ये आप अपसेट हैं क्या? मैं हमेशा ऐसे ही रहता था। ये होता है कि बॉर्न स्टार, शुरू से ही, बचपन से ही बमन सकता था कि नहीं यार, मुझे अभी बहुत हो गया शॉट, मुझे और नहीं देना है, मैं रीटेक नहीं देगा। हाँ? नहीं, मैं बहुत शर्मिला बच्चा था, मैं वेरी शाई चाइल्ड। सर, how was it growing up बॉम्बे के अंदर in that time as a young boy? लड़का होना उस समय आपको क्या, what are your memories of being a boy? लड़का होना मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए कि मेरे पूरे परिवार में मेरे फादर के डेथ होने की वजह से 3 बहनें थी। माँ, मेरी जो फादर की बहन थी हमारे साथ रहती थी, वो मेरे शी बिकेम लाइक माय फादर, माय मदर बिकेम लाइक माय फादर, बट दे वर ऑल लेडीज। और बाकी के सब मौसी, चाची, सब, आई हैड नो मेल इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू असर्ट योर, प्लस आई हैड अ स्क्वीकी वॉइस, मैं बात ज्यादा नहीं करता था, मैं बहुत शर्मीला था। एंड तो लेकिन मुंबई सिटी हैड वन थिंग फॉर मी, और वो था सिनेमा। यूट्यूब था उस वक्त। यूट्यूब वही था। हाँ जी, The early days. अर्ली डेज 60s में यूट्यूब वही था कि आप थिएटर में जाओ, टिकट खरीदो, या टिकट अशर के साथ दोस्ती करो और आपको अंदर बिठा दे, और मैं हर रोज एक पिक्चर देखता था। वो यूट्यूब जैसा ही था। मैं 2-2, 3-3 पिक्चर हॉलीडेज में देखता था एक दिन में। एक 2 पिक्चर तो मैंने 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 मैं सिनेमा पैरादसो, वैसे ही कुछ समझा करो, वैसा बचपन। हाँ, वैसा बचपन था। इट वाज अ ग्रेट एस्केप फॉर मी। चुपचाप अंधेरे में बैठता था, कोई मुझे सवाल नहीं पूछे, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, स्पीच डिफेक्ट था तो मैं इतना बात करने में मैं हिचकता था। आई यूज्ड टू स्टैमर एंड स्टटर एंड हैड अ स्क्वीकी वॉइस, और मैं ऐसे बात करता तो लोग हंसते थे, तो मैं समझता था मुझ में कुछ खामी है, और उसकी वजह से मैं बात ही नहीं करता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, और आज आने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। गजराज जी हाँ मेरे साथ तो बच जाऊंगा। सर, मैं बड़ा हो रहा था, मैंने देखा है जो यंग बच्चे होते हैं जिनके कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी अगर स्पीच डिफेक्ट जैसे आपने कुछ बोला, एनीथिंग दैट इज विजिबल as an issue, they do get bullied a lot. Was that something that आपने भी फेस किया? I got bullied, but not. People used to make fun of my speech, but I think I got bullied because I was meek. जो गब्बर सिंह ने सही कहा था ना, जो डर गया वो समझो मर गया. So I was meek, so I think I used to get bullied a lot.
then I started becoming over tough. वो भी गड़बड़ है. In what way? Because that's not you. You're only overcompensating it. And I think Gajraj ji just touched upon the subject which you is about mental health and happiness in youth today. Back in the day, I think what used to happen is somehow, kaise bhi karke, you figured out a way to fight your own weaknesses. So, do you have a memory of क्या आपके साथ होता था क्लास में और किस तरीके से आपने उसको बैटल किया? I'll tell you what it was. Eventually, हर कोई इंसान में जब हम स्क्रीन राइटिंग करते हैं, सीखते हैं, तो एक प्रोटैगनिस्ट को 2-4 चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चे को या वो प्रोटैगनिस्ट को लाइफ में चाहिए क्या, उसको चाहिए क्या. वंस यू फिगर दैट आउट, नो, आपको एक पर्पस मिल जाता है. व्हाट इज इट यू वांट. इफ यू डू नॉट फाइंड अ पर्पस, यू विल ऑलवेज बी इन दैट whirlpool. You need to jump out of the whirlpool. You need a purpose. मुझे ये करना है लाइफ. Once एक want होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, हर एक इंसान में एक फ्लॉ होता है. एक नहीं 10 फ्लॉ होते हैं. आपके अंदर तो मैंने 15 देख चुके हैं. और and we have to fix that. That becomes also your purpose. And number 3 is हर कोई इंसान में एक wound होता है. wound तो अपने आप को दे सकते हैं, feeling bad for yourself, है ना. और एक wound ऐसा होता है कि someone hurt you, somebody teased you, or you were bullied. You have to now figure out a way आगे कैसे निकलना है. पर्पस से बहुत कुछ होता है. पर्पस से बहुत कुछ होता है. अगर लगान में भुवन ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो हिज लाइफ वाज पर्पसलेस. क्या करता था? सेम महात्मा गांधी को प्रिटोरिया में अगर वो उस ट्रेन में उस कोच से नहीं निकाला होता पर्पस तो हो गया. शायद उनको पर्पस नहीं चमकता. और वो उनका वुंड भी था. वुंड भी था. यस, वुंड भी था कि यार मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है. मतलब मेरे में क्या कमी है. मैं तो बैरिस्टर हूँ, मैं तो इंग्लैंड से सीख के आया. तुम हो कौन. तो एक वुंड होता, अपना ईगो होता है. यू हैव टू गो पास दैट एंड मूव ऑन. और देखो बन गया महात्मा गांधी. So for you, growing up in Mandi House in Railway Colony, आपका जैसे सर ने बोला है पर्पस और वुंड क्या था, आपको क्या लगता है? यार मेरा जो लाइफ है, बचपन की जो मेरी मेमोरीज है ना, वो बड़ी उबड़ खाबड़ है. बहुत हिंदी में बोलिए. कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, ऊपर नीचे होना. तो बहुत स्टेडी बचपन या बहुत ऐसा नहीं था. कुछ ऐसा था जैसे कि एक जहाज समंदर में है और वो बीच बीच में तूफान आता है, गड़गड़ गड़गड़ होता है. और उसके बीच में आपको खुद एवेन्यूज, आपको खुद मिरर्स ढूंढने पड़ते थे, आपको खुद मेंटोर्स ढूंढने पड़ते थे जो नहीं है, सामने नहीं दिख रहे हैं आपको. और मेरा जो बचपन था, समझ लो कि बस्ती होती है, स्लम का एक वर्जन था. सर्वेंट क्वार्टर्स जो होते हैं रेलवे ऑफिसर्स के बंगलों के, उसके अंदर मेरे फादर जो रेलवेज में, उनको छोटी सी नौकरी मिली थी और वो हमें गांव से ले आए थे. क्योंकि उनका ये था कि गांव में फ्यूचर नहीं है. ये बात 70s की है. क्योंकि उनके जो फादर थे, वो मेरे दादाजी, मेरे फादर जब 12 साल के थे तब गुजर गए थे. तो उन्होंने वो सिचुएशन देखी थी. और मैं उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में अलग अलग स्टेट्स के लोग थे. पंजाब से, यूपी से, बिहार से, साउथ से, बंगाल से, और सब बहुत गरीब तबके से थे. अगेन वो जो सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले और फिर शाम को क्वार्टर लगाकर घर में वायलेंस करने वाले. तो मेरे बचपन की मेमोरीज में वो चीखें हैं. कुछ घरों से वो आवाजें आती थी. बहुत मेरे रिश्तेदार भी थे ऐसे बहुत सारे. मैं राजस्थान से हूँ. मैंने देखा कि वो मेरे सामने देखा, मैंने ऐसे उठा के तक करके उठा के मारा, या बेल्ट निकाल के मारा, खाना ठंडा क्यों दिया. तो मेरा बचपन वो, उसमें खाली एक सेविंग ग्रेस ये था कि मेरे घर में वायलेंस नहीं था.
somehow बात है। मेरे फादर जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, उनके बीच में झगड़े होते थे, वो वायलेंस वाले नहीं होते थे, ऊंची आवाज में होते थे। मेरे मर्दों की जो डेफिनेशन थी कि ऐसा होता है क्या, Right. और सिनेमा था वो भी ऐसा था कि जिसमें सड़क छाप हरकतें होती थी हीरो की। हीरो लड़की को तंग करेगा, उसके पीछे पड़ेगा, चाहे वो बार में काम कर रही है, वो दफ्तर जा रही है, उसको छूना, उसको छेड़ना, फिर बाद में लड़की मान जाएगी। ये ऐसा बचपन था वो हुआ। और जब 16-17 साल का होते होते फिल्म फेस्टिवल्स के थ्रू मुझे दूसरे हीरो दिखने शुरू हुए। ऐसी फिल्में दिखनी शुरू हुई जहां पे औरत का ओबीडियंट होना जरूरी नहीं था। उससे पहले मैंने ऐसी फिल्में देखी थी जिसमें हीरोइन ओबीडियंट होगी, ऐसी हीरोइन होगी जिसका हस्बैंड को अगर पांव में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, वो गंवार है, वो संभाल लेगी। फिर ये फिल्म फेस्टिवल का जो दौर आया, देखना शुरू किया रीगल रिवोली में, तो वहां पे मुझे नसीर साहब मिले, पुरी साहब मिले, शबाना आजमी मिली, स्मिता जी मिले, उनकी पिक्चरें देखी, कुछ बंगाल की फिल्में देखी। उनके साथ मुझे सडनली लगा कि नहीं, ये है, ये रियलिटी है। और मुझे दूसरे हीरो मिलने, अमोल पालेकर साहब मिले, फारूक शेख मिले, कि जो बिल्कुल ऐसे पकड़ना जरूरी नहीं है, हीरोइन को छेड़ना और लड़की की नाम में हाँ है। तो मुझे लगता है कि वो जो सिनेमा का जो ग्राफ था, उसने मुझे बचपन से लेके लड़कपन के बीच में मुझे मेरे गियर शिफ्ट किए। यू ग्रो अप विदाउट अ फादर, एंड जैसे सर ने तो जिनको फिल्में मिल गई, डिड यू वाज दैट आल्सो समथिंग दैट यू गॉट फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ एज अ without a lack, not having a male influence around you? Was it films and the actors or the heroes you saw there that became what you wanted to be as a boy? I never looked at it like that. Okay. I looked at cinema or theater where I could find happiness and confidence. मैंने ऐसे नहीं देखा, हाँ मैंने ऐसे नहीं देखा मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसे सोचा ही नहीं था। मुझे ऐसा था कि मुझे इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं स्टेज पे जब जाता था तो मैं टाइगर बन जाता था। और मेरी माँ ने वो परख लिया था कि यार ये बच्चा जो ही इज स्टैमरिंग एंड स्पीकिंग, स्टेज पे गाना भी गाता है और घूमता है ऐसे जैसे कि उसकी बाप की जागीर है। तो शी फाउंड मी इन अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस. I found theater and cinema and the excitement of cinema as a way to express and to way to find मैं घर पे आके सब फिल्मों की मैं एक्टिंग करता था. I thought it was a great escape. It's a beautiful thing to be on stage. A lot of actors become actors to cover up for their own shyness. I know that for a fact. ये हकीकत है. तो I never looked at heroism as an escape. I looked at परफॉर्मेंस एज एन एस्केप. Oh wow. ये मैं सर का एग्जांपल तो सचिन तेंदुलकर, जब वो 14-15 साल की उम्र में खेलने आए थे और उनके इंटरव्यूज देखो तो वो बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। पर बात के स्टेज में भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े अच्छे स्पीकर थे वो, लेकिन वो जब क्रीज पर होते थे तो वो उनका बल्ला जो बोलता था टाइगर हो जाता. तो वो शायद जो आप बात कर रहे हैं कि आपके लिए आप तेंदुलकर बनते थे. हाँ, मतलब आई जस्ट वांटेड टू गो ऑन स्टेज बिकॉज आई फेल्ट गुड ओवर देयर. माय मदर अंडरस्टूड दैट. सो and also my hero was my mother. So I just did not find heroism in the male form. Being a man, I think I never thought what does it mean to be a male. To be a man, a responsible person, stand up for the family, protect the family. That is being a man. I don't know whether it's being macho is being a man. I don't even know what that's supposed to mean. Because for me, my mother was carrying out both functions. Whether they are male functions, I don't know, or they are female, but she was carrying out both functions. तो मुझे कोई फर्क ही नहीं लगता था उसमें. My aunt, Khorshid auntie, she was the same, tough, because they had to be tough. Circumstances make you tough. Male genes don't make you tough. Absolutely. I mean, we were talking a little bit more about your childhood. Anything else over here that sparks a memory for you, both of you, either of you? बहुत कुछ है. मुझे लगता है ये सब हम दोनों का मिलता जुलता है. हाँ. अरे वाह, अलेक्जेंडर सिनेमा की टिकट. चार्ली चैपलिन. या मिस्टर नटवरलाल, आपका कोई मेमोरीज है? ये वो बचपन का वो वाला दौर जहाँ पे हीरो ढूंढ रहा था मैं,
और सारे ऐसे बड़े बड़े हीरो होते थे, उसमें एक हीरो जो दोस्त बच्चों से दोस्ती कर रहा था। यू टुक द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। आज के तारीख में, सॉरी मैं आई एम कटिंग द लाइन, मैं याद रखूंगा, मैं कटिंग द लाइन, लेकिन आज के तारीख में आप एक गाना दिखाइए जिसमें एक हीरो जंगल में घूम रहा है 25 बच्चों के साथ, और वो एक मेरे पास आओ मेरे दोस्त, इट वाज सो चार्मिंग एंड सो ब्यूटीफुल, दैट्स बीइंग अ मैन। यस। So when आप दोनों की एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप रेलवे कॉलोनी में थे, वहां पर भी बहुत अलग अलग किस्म के लोग थे। आप जिस शॉप पे थे वहां पे आपको रोज यू वर एनकाउंटरिंग ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। डिड यू नोटिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि दुनिया थोड़ी अनइक्वल है? आपको कभी नोटिस होता था कि है एक पेट्रियार्की, है एक जेंडर्ड आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, एंड शायद आप डिफरेंट हो या आप डिफरेंट होना चाहते हो? पेट्रियार्की के बारे में मैं नहीं जानता, because for me I never got confused in all of that. I knew who I wanted to be. I knew the kind of husband I wanted to be. I knew the kind of father I wanted to be. My mother, just by her presence, made me the son I wanted to be. लेकिन दुकान पे बैठ के सीखता था बहुत कुछ, कैरेक्टर स्टडी बहुत करता था जी। अपने कंपाउंड में। बंगले थे, houses थे, and if I can use the word खोली, हाँ। but there was no disparity, thankfully हमारे कंपाउंड में सब साथ में खेलते थे। मम्मी used to encourage all of us to go out together, so if she and I think that we never thought कि कोई disparity है इसमें, बिल्कुल नहीं, कि there was no difference between boys and girls used to play cricket together. So was it multiple religions also, or was it multiple religions? Okay, wow. पता ही नहीं था कि who is of what, सब लोग घूमते थे साथ में, पिक्चर देखने साथ में जाते थे, पूरा कंपाउंड। Wow. And we never felt कोई फर्क है, we never felt। हाँ, मेरा बचपन बिल्कुल अलग था। जिस सर्वर क्वार्टर में हम रहते थे और जो बंगलो था, वहाँ पे हफ्ते में एक बार टीवी देखने का मौका मिलता था। तो कुछ हफ्तों तक चला। और फिर बच्चे इतना शोर करते थे, जो बंगले वाले जो बच्चे थे उन्होंने कंप्लेन किया और वो दरवाजा बंद हो गया हमारे लिए। तो सर फिर आपको उस समय, जैसे आप जो भी आप कह रहे हैं, मुझे तो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर सिंबल्स अराउंड यू, ट्राइंग टू फिगर मैं आउट। भटकता रहता था, भटकता बच्चा था मैं, सड़कों पे इधर उधर, कनॉट प्लेस के पार्क में, इधर बहुत कम दोस्त थे जी। बहुत अपने से बात करना, वो सब चला था उस दौर में। जिसे मैंने बताया कि मुझे उससे पहले, थिएटर से पहले मुझे लगता था कि दुनिया मुझे जज कर रही है जी। नहीं कर रही होती थी, लेकिन मेरा दिमाग बोलता था कि मुझे इसने देखा, ये रिश्तेदार जो रईस हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो इसकी पीछे ये वजह है। वो आपका इंस्टाग्राम जजमेंट था, वो मेरा इंस्टाग्राम जजमेंट था। आपको याद है कोई पहले मैं अपने घर में किसी को बुलाता नहीं था, क्योंकि घर मेरा 150 स्क्वायर फीट का घर था, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाता था। मतलब पलंग, ये किचन, ये नहाने की जगह, और वहीं पर 5 फैमिली मेंबर का सोना, या रिश्तेदार आएंगे तो वहीं पे सोएंगे। तो जब थिएटर के जमाने में शुरुआत हुई तो मुझे ये था कि दोस्तों को बुलाऊं कैसे यहाँ पर। मैं दोस्तों को घरों बजाता था मैं। फिर वहां अगर आपके घर आपके दोस्त आए और आपको जज किया तो आपके दोस्त नहीं रहे। एग्जैक्टली, तो वो वही हुआ। तो शुरुआत में तो मैं मैंने कन्नी काटी कि नहीं वो दूर है, वहां पे है, ये है। फिर 1-2 दोस्त गले पड़ गए, वो घर आए और उन्होंने कहीं एहसास ये नहीं होने दिया। तो मुझे लगा अच्छा ये ओके है, ये उनके 4 कमरों वाले घर, मेरा 1 कमरा ही घर है। वो लड़के लड़कियां, तो वो जो हैं वो मेरे सारे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे हीरो हैं। उन्होंने चेंज किया उसके बाद। अब और ऐसा नहीं कि मैं पूरा इरेज हो गया, अभी भी होता है, अभी भी मुझे लगता है कि शायद ये मुझे जज कर रहा है, क्योंकि वो तो एक आपके शैकल्स हैं, वो जो आप रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन वो 5% 10% होते हैं। अच्छा, I judge you a lot. Yes, मुझे मालूम था, मुझे पता था। I judge you all the time. मतलब, but I judge you favorably. Anyway, let's move on. So do you remember an instance जो पहली बार आपको किसी ने कुछ इन अ सेंस अनलर्न करवाया थिएटर के अंदर? आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ ऐसा बोला जिसको आपको लगा, या कुछ ऐसा हुआ किसी दोस्त के साथ जब आपको लगा हाँ यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था? भाषा को लेकर जो मेरा कॉम्प्लेक्स था जी। कि अंग्रेजी को लेकर, तो जैसे
एक दोस्त मिले थिएटर में जिन्होंने जो मेरी अंग्रेजी करेक्ट करते थे बिना मेरा मजाक उड़ाए, अच्छा बिना खिल्ली उड़ाए। क्या अच्छा। एच बोल रहा हूं मैं तो एच, गजू एच होगा, दैट्स इट, एंड बोल के निकल जाना। हाँ Sweet. तो वो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत तसल्ली दी। Do you remember the name? कौन थे ये? आशीष विद्यार्थी, Oh wow. हाँ थिएटर में साथ में वाह। था, तो वो उसने मतलब लगातार मुझे करेक्शन किया बिना खिल्ली उड़ाए, वाह बिना मजाक उड़ाए। तो मुझे वो चीज एक लर्न की कि आपको अगर किसी की गलती सुधारनी है तो ऐसा जरूरी नहीं कि अरे तनेजा क्या बकवास कर रहा है यार, तुझे आता नहीं है क्या, ऐसे होता है, वो नहीं करना होता है। आप बिना खिल्ली उड़ाए लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। So what was your theater experience like? आपने क्या सीखा वहां से? So my experiences on stage were, I worked with Rahul Tikuna, Alec Padamsee, Feroz Abbas Khan, and main क्या था, and Sudhir Joshi. जी. सुधीर जोशी, आप काम किए उनके साथ? उनके दादा के साथ जब मैं असिस्ट करता था तो एक एड में उनके ऐड किए थे सुधीर जोशी। तो ही वाज डोयन ऑफ मराठी थिएटर। 5000 शोज कर चुके हैं अपने लाइफ में, 5000 स्टेज अपीयरेंस, मतलब उनका तजुर्बा तो कोई अलग लेवल। आपका एक नाटक बड़ा मशहूर हुआ था उनके आई साथ, एम नॉट बाजीराव। आई एम नॉट बाजीराव, यस। जी. तो प्ले था, 2 घंटे का प्ले था, जिसमें मैं और सुधीर जोशी मराठी स्टेज के मतलब 5000 6000 शो कर चुके हैं, इतना तजुर्बा है उनका फुल मराठी थिएटर। और मैं इन माय थर्ड प्ले, और एक बेंच पे बैठ के 2 घंटा प्ले करना है। द प्ले रैन फॉर 10 years, हाउसफुल, और आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई, बट आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। Basic things, basic acting things. You know, he keeps reminding young actors, बातें करते, keeps saying, it's not about your dialogue. It's not how you're saying it. It's about how you're listening. Only if you listen well, will you be able to speak well. परफेक्ट। Today, I was watching, कौन सी फिल्म है अपनी, ये ओपेनहाइमर, और उसको ऑस्कर मिल गया। तो बोले क्या एक्टिंग किया, क्या उसका चेहरा देखो, वो पीछे के सीट पे बैठता है, जब उसको जो वो कमेटी मीटिंग होती है, सुनते कैसा हो, हाउ मच हर्ट ही इज फीलिंग, हाउ अम्यूज्ड ही इज, हाउ ही इज प्रिपेयरिंग, जब मेरी बारी आ गई मैं कैसे बोलूंगा, एवरीथिंग इज द वे ही इज लिसनिंग फ्रॉम हिज आईज। इट्स अ परफॉर्मेंस। सुनो, learn from other actors. Sudhir Joshi was a big influence in my life. So from the men you played, the characters you played, आपने कुछ ऐसा है, forget about as a man, as a person, आपने कुछ adapt किया अपने characters से? बहुत मुश्किल सवाल है। You find हर एक रोल में you have to look for 2 things, 3 things, 4 things. He's not listening. आप सुन नहीं रहे मेरी बात। 4 थिंग्स सर। 4 things. One thing is आपको मैं सर इसलिए मैंने क्या कि मैं के सुनने के लिए मैंने चश्मा उतार दिया ताकि मुझे कुछ दिखे नहीं, मैं सुनूं खाली। अगर वो बुरा इंसान है तो उसकी ह्यूमैनिटी ढूंढो थोड़ा बहुत, कहीं से भी। अगर वो बहुत ही अच्छा इंसान हो तो उसमें कोई बुराई ढूंढ लो, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर वो खुश मिजाज इंसान है, उस खुश मिजाज इंसान के अंदर एक गंभीरता ढूंढ लो। हमेशा आदमी वो ऐसे नहीं होता है, कोई भी ऐसे नहीं होता है। और अगर वो बहुत ही गंभीर इंसान है तो उसके अंदर कभी कभी एक look for that smile in that human being. It makes them real. These are the things I learned out of theater, of understanding people, of understanding humanity. So it's interesting आपने जो बात की about looking for the good in bad characters, because आपके दोनों के again another interesting similarity is जो first film characters थे, Bandit Queen में आपने जो रोल किया, आपको पता है आप हरास कर रहे हो वुमन को, your first role everybody, at least the first release, everybody says I'm fine, which is something actually मैंने काफी जब रिलीज हुआ था मैंने देखा भी था। Right. So your, I mean it was a tough role to play, Right. of a man who is you know, harassing his own daughter. Right. You know, when you play men like that on screen, how do you find something human in them? You must understand that every human being is capable of doing something like that. It is just that your value systems keeps you in control. We're eventually animals. So you must be aware of that, but to also understand that there are human beings who are capable of doing that.
including yourself. I don't know. I can't even think about it, but I don't judge characters. In a movie, say like Khosla Ka Ghosla. He wants to be a good father. He's incapable, but he's a crook. So it becomes more interesting. आप बताइए. नहीं, मेरा ये हमेशा ये रहा कि जो नेगेटिव पार्ट स्पेशली अगर मैं कर रहा हूँ, किए हैं मैंने भंवर सीरीज में बहुत सारी किए, तो कहीं पर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इंसान की बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे लोग पसंद करें, मुझे लाइक करें, एक्सेप्टेंस. बमन सर से मैं मिलूं तो बमन सर बोले गजराज वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो. मैं कभी नहीं बोला. नहीं बोला है. तो ये मेरा बकेट लिस्ट है कि एक दिन ऐसा आएगा. तनेजा बोले कि सर बहुत बढ़िया, बहुत ही लास्ट फिल्म देखा ही नहीं, इसने बताया ही नहीं कि मैदान कैसा लगा उसको, इसका मतलब नहीं देखा. सर मैं यूरोप में था उस टाइम पे. ये अभी ऐसा मत करो मेरे साथ. देखिएगा तो खैर, तो वो लाइकिंग की लाइक्स चाहिए, जिसकी वजह से आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना सक्सेसफुल है. लाइक्स चाहिए. जिससे मैंने एक चीज सीखी या कुछ पढ़ा होगा कि मैं जो भी करूं, अगर नेगेटिव कर रहा हूं, विलेन है, वो लाइकेबल नहीं होना चाहिए. मैं उसको लाइकेबल ना बनाऊं, वो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश ना करूं. वो जितना गंदा है उतना ही गंदा दिखना चाहिए. जितना गलीज है, तो मुझे याद है कि भंवर का एक एपिसोड में मैंने रंगा बिल्ला में से एक पार्ट किया था. अच्छा. रिलीज जब हुआ, टेलीकास्ट के 2-3 दिन बाद सीआर पार्क में था. एक दादी और उनकी पोती या नातिन, वो उन्होंने उतरते हुए देखा, कर बुलाया मुझे लगा पता नहीं क्यों बुला रहे होंगे. मैं उधर गया, तुम कल वो भंवर में तुम किया काम, वो लड़का जो वो मामा के साथ ये किया कचरा काम किया, बात थी तुम्हारे खूब बाजे. तो फिर उसके बाद उन्होंने सर पे हाथ रखा. बहुत अच्छा काम, बहुत कि खूब भालो. हाउ लवली. हाँ, तो मेरे लिए शॉकिंग था कि मुझे उससे पहले ऐसे पब्लिकली शायद किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया. वो है, मुझे लगता है कि वो मेरा अचीवमेंट है कि मैंने उसके वो वाले ग्राफ या वो वाली चीजें ढूंढने की कोशिश नहीं की कि ये तो अच्छा आदमी था बेचारा. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था. मैं there has to be if I can interrupt. Please. नहीं, मेरा हो गया खत्म. हाँ, नहीं, I'm not saying that you should see something, you should become likable. You should find hope in every human being. I think अगर आप 3 Idiots की बात करें, he is a horrible guy. Unhappy, कड़वा मुंह लेके घूमते रहता हूँ. बेरहमी से किसी को मतलब बोला, तुम्हारे फादर को बोला, उसको बाहर फेंक दिया, उन्होंने सुसाइड किया, ये किया, वो किया. He is not, he is sitting there, वही मुंह चेहरा लेके घूम रहा है. लेकिन why do people somehow accept him? Many people have called up and said, I have not spoken to you in 3 years because you reminded me of one professor of mine that I used to shake. So I said, my God, he's saying, yeah, today I'm calling you to say, good job, okay. But at the end of the day, people hated him with the hope that सुधर जा. So जब आप बुरे कैरेक्टर्स देखते हो, बुरे आदमी देखते हो स्क्रीन पे, I feel like maybe the things that we don't like is because we are not able to see that wound. जैसे आपने बोला कि there is something that has made them that way. हमारी सोसाइटी में भी सर इशू, इनफैक्ट हम लोग ऐसे जैसे चैट शो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको लग रहा है there is a lot of toxicity in the world around us, especially a lot of men who have figured almost believed that they are also a certain kind of a man. मैं ऐसे ही हूँ, you know, but there must be some wounds there that they are not able to recognize. How do you recognize the wounds? How can you, in any man around you, in a character around you, how do you find the wound inside that drives men to be bad? You know, there's a strange thing. I don't know if I'm answering your question. Sure. But there was अपने जो पीछे खोली में जो रहते थे, there was a man who used to beat up his wife. And the children used to cry. And we used to go and try and, pull out the lady from the house, to take her away to our house. And, he used to be drunk and he used to beat her up every night. It was horrible. Toxicity on another level. And the little kids, including the little boy, used to be crying away. अभी ये मिस्ट्री है, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. वो बच्चा जो रोता था, अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, पूरी बचपन निकल गई उसकी.
बड़ा होके वो अपनी बीवी को मारने लगा। आप अक्सर देखेंगे ये हमेशा ऐसे ही होता है। I said, why are you beating? You saw your mother going crazy. Why are you doing this to your wife? You don't know Jida. I said. Now, is he trying to justify his father's actions, or has it become a normal for him? I don't know. But I don't think that he is. All men are evil. Of course. I don't believe that. Yeah. There are men who are completely evil. There are men who are completely evil. I don't know such a man. But I know that all men have hope of being, and they turn into kinder people. They do turn. I look for that in people. That's all I can say. Now, what do I'm looking for? In Khosla Khosla, I'm looking for that guy who turns on and say, "Mera beta mere saath baithta nahi." He feels bad. But if you just sudhrofy a little bit, no boss, वो बैठेगा आपके साथ. कमीना सांप कहीं का. अरे क्यों है वो सांप? You are an obnoxious human being. That's why he doesn't want to sit with you. So you've got to understand for a person to realize what his failing is. And believe me, moment he fixes himself, world changes, the people around him change. I'm a believer. I'll always live in hope. तो आप अकाउंटेबिलिटी की बात शायद कर रहे हैं आप ये तो शाहरुख सर भी मैंने काफी सुना है उनको बोलते हुए कि व्हेन ही प्लेज अ कैरेक्टर वेदर इट वाज इन राम जाने वेदर इट वाज इन बाजीगर ही विल ट्राई टू मेक श्योर लोग उसे अच्छा ना सुन दे कुड लाइक हिम एज अ एक्टर दे कुड फाइंड अ चार्म इन हिम बट दे नो दैट ही इज अ बैड गाय आप जब अपनी फिल्में कर रहे होते हैं एनी ऑफ द कैरेक्टर्स यू आर प्लेइंग आप एज अ फादर इज दैट समथिंग दैट यू आर always thinking about कि मेरे बेटे जब देख रहे हैं and you have two sons both of you have two sons which is very interesting when you have two sons are you looking at a character thinking कि मेरे जब बच्चे देखेंगे इसको they should not take something bad away from this 10 साल पहले मैं नहीं सोचता था ऐसा जब मेरा बड़ा बेटा जो अब 26 का है वो छोटा था तो मुझे इतना रियलाइजेशन नहीं था लेकिन अब मैं कुछ पार्ट्स में जाने देता हूं मुझे लगता है कि यार ये इसलिए नहीं कि उन पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा मुझे लगता है कि यार ये मैं नहीं करना चाहता हूं मैं ये मेरे फैमिली के साथ मैं जाऊं देखूं सेलिब्रेट करूं उसको मुझे वो ये पार्ट में बहुत टफ है खराब लिखा हुआ नहीं है ये पार्ट करते हुए मुझे बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरूंगा या तो ये मुझे छोड़ देना है तो ऐसा एक आध बार हुआ है एग्जांपल दीजिए क्या मतलब किस टाइप का रोल औरतों को मारने वाला अगर कोई कैरेक्टर है तो मैं वो करने में कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता मुझे वो भले उसको हम चीट करते हैं सिनेमा की भाषा में चीट करते हैं कि मुझे वो उस टेरिटरी में जाने का मन नहीं करता कि मुझे नहीं जाना है वहां पर जी so what do you have to say on that I'm with him somehow I'm with him I mean you're an actor you're supposed to play any role But to essay it, I want to know how comfortable will I be to give 100% to that. हाँ, लेकिन मैं ये बीच में फिर से बोलना चाहता हूँ कि बमन सर के साथ जब मैंने काम किया 2 बार एड मैंने डायरेक्ट किया है एक कुछ 15 साल पहले एक कुछ 4-5 साल पहले सर की जो एनर्जी है वो बड़ी माइंड ब्लोइंग है सर ने अब 10 साल बाद एक फीचर फिल्म डायरेक्ट किया है तो ये अगेन एक बहुत बड़ी कमाल की चीज हुई है और मैं उस फिल्म के बारे में 2-3 लोगों से सुना है कि बहुत इंटरेस्टिंग बनी है जी और दैट्स वाज अ फादर सन स्टोरी यस सो अमेजिंग कि एक होता ना कि जहाँ पे हम लोग यंगस्टर्स 24 साल 20 साल वो शब्द इस्तेमाल करते हैं फ्रस्ट्रेट हो गया मैं कॉर्नर फील कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है तो एक आदमी जो 6 डेकेड से कुछ करते जा रहे हैं लगातार वो उसी सेम है और उसके लिए अपने स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया जो ये 20 साल के नौजवान 30 साल के लोग हताश होते हैं वो हताश नहीं होना होता है इंस्पिरेशन लेनी होती है So what do you say to that now? मुझे तो ऐसा लग रहा है I am as mentally agile and sometimes physically as I was 30-40 years ago. Physically not so much. Let's face it. ये खाली बोलना है एज इज बटर नंबर नहीं कुछ नंबर नहीं है you need to go to the washroom 4 times a day instead of 1 right तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने कुछ but the point is when I decided to be a director
I also wanted to be a writer. You do not become a director or writer by promotion. मैंने 20 साल काम किया इंडस्ट्री में, 14 साल थिएटर में, 35 साल का तजुर्बा. वो प्रमोशन नहीं होता. स्क्रैच से, जीरो से सीखना पड़ता है. और मैंने वो वर्ल्ड जाके I stepped in as a youngster only. And there is one thing my mentor told me, and this I can say to all you youngsters over there. Whatever you do in life, do the thing that you're afraid to do. If you're not afraid to do it, it becomes too easy. Tell the story you're afraid to tell. And once you do that, you will be more truthful because you're digging deep. And once you dig deep, people will say, there's some truth. So, but why did you, if I may ask, why were you afraid to tell a father-son story? There have been some wonderful father-son films. But I'm talking about the male ego. What is the male ego? कि एक 70 साल का 72, 73 year old man जिसकी बीवी मर गई है और लाइफ में कुछ nothing to look forward to. He's on the decline. और एक 28-30 साल का बच्चा है, is going up. इसका एक ईगो यहाँ पे और मेरा ईगो यहाँ पे है कि मैं फिसल रहा हूँ और my masculinity is at stake. How do I feel when a young person will tell me that my masculinity is in question? And people don't like to accept it. If people don't like to accept, it is a film about masculinity. It's a film about manhood. मतलब हर एक चीज में बैग नहीं मैं मेरा बैग खुद उठा सकता हूँ. हाथ दो नहीं सॉरी, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी, मेरा घर देखो तुम्हारा घर देखो. This is all about masculinity. I am successful. There is a sense of jealousy also between fathers and sons. I never had a father though. Yeah. Strange, huh? Maybe it's a tribute to that thing that I missed in my life. Sir, I'm now curious. आपको कैसे पता था कि आपको किस टाइप के फादर बनने हैं? स्पेशली अबाउट द फैक्ट कि आप जब बड़े हो रहे थे, आप जिस डेमोग्राफिक में थे, जिस क्लास में थे आप, और आप जब बॉम्बे में आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे बॉम्बे में पढ़े हो रहे हैं, एक अलग काइंड ऑफ सोसाइटी में पढ़े हो रहे हैं, एक अलग काइंड ऑफ क्लास में पढ़े हो रहे हैं, आपको कैसे पता था एट द टाइम दैट दे वर बोर्न कि ऐसा फादर मुझे बनना है? ऐसा बनना, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये इंटरेस्टिंग सवाल है. बहुत देर बाद फाइनली जाके ऊपर देखो सर, you're reaching there, तनेजा. तो उसमें The unit is not happy. हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं. क्या बोला अपना निखिल भाई की बारे में? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे. हम लोग मजाक, हम हकीकत, हम लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं. सच में नहीं, हम नहीं मैं उनकी मजाक. Well deserved, sir. Well deserved. It takes me time to get to the good questions. तो एक वो दौर था जहां पर कि, और अगेन ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना आपके, क्योंकि आप मेंटोर और कोच के बिना होते हैं तो आप ढूंढ लेते हैं. और अगेन अब ये कोच सही है कि नहीं, ये कैसे मालूम? आपका मन गवाही देता है कि ये तरीका सही है, ऐसा सही है, ऐसा होना चाहिए, तमीज से घर में पेश आना चाहिए, है ना. तो वो मुझे ऐसे पेरेंट्स नजर आया आसपास. ये अगेन आशीष विद्यार्थी, एक बार घर में पार्टी हो रही थी, तो मैं उससे पहले मैंने पार्टियां देखी जहां पर लेडीज एक तरफ बैठ जाएंगी, जेंट्स एक तरफ बैठ जाएंगे, बुजुर्ग घर के अंदर बंद हो जाएंगे, बच्चों को बाहर भेज देंगे, तो पार्टी होगी. ऐसे जब मैं नया मुंबई आया था, देखना शुरू किया था, दिल्ली के कुछ घरों में भी ऐसी पार्टियां देखी थी, ऐसी गैदरिंग देखी थी. पहली बार आशीष के घर में देखा कि सारे फैमिली मेंबर साथ बैठे हुए हैं. हाँ. उसके पेरेंट्स को वो लेके आ गया बाहर. मैंने कहा यार माँ बाबा के सामने ठीक है क्या? बोले नो, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्राइम किया है क्या? वो भी तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ. और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो मत करो. फिर उनकी प्रेजेंस में करने से आपको प्रॉब्लम लग रही है तो डोंट डू इट. में अगर कर रहे हो, आपको लग रहा है क्राइम है तो डोंट डू इट. दैट वाज सच अ आई ओपनर. अच्छा, हाँ यार, अच्छा. और आप उनको देखकर ही तो सीखते हो. आपके लिए कोई ऐसा तो है नहीं, कोई क्लिनिक में जाके आपको इंजेक्शन लगाना है कि अच्छे फादर वाला इंजेक्शन दे दो यार, 500 मिली वाला, ml वाला. ऐसा तो होता नहीं है. तो आप, मैं कह सकता हूँ कि खुशकिस्मत हूं कि दोस्त अच्छे मिरर्स मुझे मिल गए. वेरी नाइस.
जिनकी वजह से, या जिन जो मुझे घर पे नहीं भी बुलाते हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देख के मुझे दिख जाता है कि हाँ, फैमिली वैल्यूज ऐसे होने चाहिए। जो बुलाते नहीं हाँ है। हाँ। मैं तो सर का फ्लाइट तक में देखा हुआ है कि वो पूरा 15-20 लोगों का ग्रुप के साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, खाली उसमें एक नॉन पारसी होता है, कुणाल कुणाल विजय। विजय। अब ना क्या है, आज भी मैं ऑन द वे होम, वी आर प्लानिंग ऑन हॉलिडे। So wonderful. That's और so वो wonderful. क्या है, मेमोरीज बनाओ यार लाइफ में। और जब आप ऐसी मेमोरीज बनाते हैं तो आपके लिए नहीं होती खाली वो, सबके लिए जो आपके बच्चों के लिए भी होती हैं, और बच्चे जो हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करेंगे हम। बिल्कुल। Actually, if there's something I'm really proud of, is the fact that we like having meals together. We like hanging out together. We have humor is common, and our travel is common. It's very important to go out. Holidays are very important for family. Yes. Very important. तो बहुत प्लानिंग करता हूँ मैं, महीनों तक प्लानिंग करता हूँ मैं। Wonderful. Yeah. Wonderful. So and if somebody can't come, मैं तो उस बंदे को परेशान करके रखता हूँ। देखना 2 दिन, just come and go. एक और सवाल जो मेरा आप पे, और हाँ, एक चीज मैंने पढ़ी थी Please, कहीं please. पर कि आप अपनी जिंदगी में आप दूसरों के लिए लाइट हाउस बनो, कि आप ऐसी चीजें करो जिससे लोगों को कुछ रास्ता दिखे। That's it. सर, आपके बच्चे जब बड़े हो रहे थे, पूरे ऑलमोस्ट मीडिया चेंज हो गया था। जो ट्रेडिशनल मीडिया था, बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जब सोशल मीडिया आ गया, जब इंटरनेट आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप हाउ डिड यू अडेप्ट योर फादरहुड टू कीप अब्रेस्ट ऑफ दिस? आपको कैसे लगा कि मुझे अभी इस तरीके का फादर होना पड़ेगा? बहुत फादर स्ट्रगल करते हैं, यू नो, टू फिगर आउट कि अच्छे फादर कैसे होने। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वो सोचते भी नहीं, उनके सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं होती। कम्युनिकेशन, तनुजा, बातचीत बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 10-12 साल का, वो एडल्ट है, उसके जो मेरे पास अवेलेबल थी इंफॉर्मेशन दुनिया की, सेक्स एजुकेशन की, जब मैं 30 साल का था, आज वो 10 साल के बच्चे के पास अवेलेबल है। वो ऐसा करके गूगल करके टाइप करके चीजें निकाल सकता है वो। तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, कांस्टेंट उससे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, उसको पेट्रनाइज नहीं करना है, उसको डांट कर नहीं रखना है, एक बैलेंस बनाते हुए कि ताकि उससे कुछ गलती हो वो बताए आपको, वो डर के ना रहे, खौफ में ना रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। What is do you have an incident or a memory जहां पर आपको लगता है you were very effective as a father, आपने आप that you feel proud of कि मैं कम्युनिकेशन कर पाया अपने बेटों के साथ? एक अंडरस्टैंडिंग ये हमने कोशिश की करने की, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपको लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, उसको मारना। बोलो अच्छा गलत हो तो उसने गलती की, ऐसे हुआ वैसे कि उसको धक्का दे दिया 3 लड़कियों ने, डिच में गिरा दिया। मैंने कहा 3 लड़कियों ने मिलकर गिराया ना, दैट्स ऑल राइट। आपको आप टीचर से कंप्लेन कर दो, बता दो, लेकिन आप फिजिकली आप उनके साथ बदला नहीं लोगे आप, क्योंकि आपके अंदर उनसे ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा आप ताकत है आपके अंदर, उसको हर्ट कर सकते हो आप। तो ये अब उस बच्चे का जो मासूम सवाल है कि अगर उसने किया तो उसके अंदर कैसे आप उस अपनी बात को जस्टिफाई करो कि हाँ अगर गलत है तो टीचर से कंप्लेन करो, हमें बताओ, हम आके टीचर से बात करेंगे, लेकिन आपको उनके साथ अग्रेसिव नहीं होना है। तो वो हमारे एज ए फैमिली हमारा एक मिशन जैसा रहता है कि गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, गलती के बाद उसको छुपाना और उससे और बड़ी गलती हो जाए वो नहीं होने देना है। हो जाए मिस्टेक, गलती हो जाए तो उसको आप एक्सेप्ट करके बता दो ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल पाए हम लोग, छुपाना नहीं है। भवन सर, आई मीन कायो ने मुझे बताया, he was so sweet, I mean he said such beautiful things about you, and one of the things that was very prevalent in our conversation was that you're a good dad. I want to know, sir, how does one be a good dad? What is something that you feel like you have done right in bringing up your sons that you feel proud of as a dad? When you become a father, there is no book called Daddy is for Dummies. ऐसा बुक थोड़ी है, कोई मैनुअल अगर होता तो मैं थोड़ा कुछ सीख लेता, लेकिन हर साल कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है कि now I know how to handle 7-year-old. Then they become 9. Now I know how to handle 9-year-old. Then they become 11. फिर मूछ आ जाती है। जब मूछ आ जाती है ना तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं।
because he's unsure of himself. I know how to handle a 15-year-old, but he's become 21 now. I didn't know how to handle a 21. And then I thought I'll know when my second son is born. But he's a different animal altogether. So you are never prepared how to be a good father. But there are certain things that remain within the family that should be the guardrails of good fatherhood, motherhood, parenthood. And that is, they will do what you do, not what you tell them to do. Wow. Number one, they see action. How you speak to others, they will speak to others. Not always the case. But they know that this is right and this is wrong. And I would rather speak somebody more firmly than my father, because my father got cheated by somebody who was being too... Okay, fair enough. The second thing is respect within the parents. I think if you know how to respect your wife and your wife knows how to respect you, you will earn their respect both. If you have to learn to respect each other for them to respect you. And three is, this is the most boring answer I'll ever give you, but it's the most durable answer in the world, and that is, there has to be a lot of love in the family. If there's love, everything gets taken care of. एक पुरानी कहावत भी है अंग्रेजी में, spare the rod and spoil the child. मैं नहीं मानता. I've never raised my hand on my children. If you are good, they'll be good. ये मेरा मानना है. It's not always the case. बच्चा मैं आपसे, आप दोनों से इनफैक्ट ये सवाल फर्दर करूंगा. A lot of dads struggle with showing love. आप जैसे बात कर रहे हैं लव की, it's not it is actually one of the most difficult things, especially of fathers of a different generation. In fact, I would say even आज के जो लड़के हैं, आज भी जो अभी fathers बनेंगे, expressiveness and vulnerability हमको दिखाना इतना आसान नहीं होता. As men, you are capable of love. Show it. It's very simple. I ask because आप बहुत open हैं अपनी feelings को लेकर. दिखावा है. सर मुझे जितना दिखता है और जितना भी लगता है आपको देख के, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो. आप इतने, यू आर नॉट लाइक अदर men of your age, I would say. And it is one of the reasons, जैसे आपने मुझे कभी भी आपसे यंगर नहीं फील कराया, आपने आपको कभी ओल्डर फील नहीं कराया, आप हमेशा एक दोस्त फील कराया आपने. एंड आई वुड इमेजिन दैट आप भी शायद अपने बच्चों के साथ भी ऐसी फ्रेंडशिप आपके पास हो. बट मैं वल्नरेबिलिटी की अगर आपसे बात वापस करूँ, आप हो पाए हैं अपने बेटों के साथ वल्नरेबल? आपने अपने फेलियर्स, अपने यस बहुत जरूरी है कि वो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका बाप स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हीमैन नहीं है. वो हारता भी है, उसकी जिंदगी में भी गड्ढे होते हैं, उससे गलतियां होती हैं, और वो पिक्चर परफेक्ट नहीं है. तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं कई बार हुआ है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, या मुझसे गलती हुई, मेरे परफॉर्मेंसेस का खराब हुए, फिल्म खराब हुई, काम खराब हुआ, जिंदगी में कुछ गलत डिसीजन मैंने लिए, उसका रिपरकशन आज मिल रहा है. तो मैं शेयर करता हूँ कि मुझसे वो गलती हुई, मैंने उस समय ये नहीं करना चाहिए था मुझे. तो ये बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत थैंक यू फॉर रीचिंग देयर. सर आपको ये थोड़ा टफ सवाल है और यू मे नॉट नीड टू आंसर इट, बट आप कभी रो पाए अपने बेटों के सामने? आई गेस यस. अगेन, जब मैं छोटा था, लड़कपन के अंदर, तो मुझे यही सिखाया गया था, यही सुना था मैंने फिल्मों में भी, रिलेटिव्स के बीच में भी, कि ये लड़की है क्या, लड़की की तरह क्यों रो रहा है. ये कॉन्वर्सेशन कई सैकड़ों बार सुना था. औरतों की तरह रोने लग गया वो तो, अरे उसको मत बताओ, तो लड़कियों की तरह रोता है वो तो मुझे एक स्टेज तक, शायद 16-17 साल की उम्र तक, तो मुझे ये था कि रोना होना नहीं चाहिए. मैं छुप कर रोता था. फिर अगेन थिएटर में जाके वहां पे जो दोस्तियां हुई, वहां पहली बार शायद एक ग्रुप था, हम लोग कहीं ऐसे ट्रेन में जा रहे थे, और वहां पे कहीं पे मेरे से रोना निकल गया, और मैं उस रोने पे शर्मिंदा हुआ. और वहां पर वो जो दोस्त थे, लड़के लड़कियां, उन्होंने बोला कि नहीं गज्जू, इट्स ऑल राइट, ऐसा रो सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, जख्म होता है, तो मुझे तो रोना आता है, मुझे और रो देता हूं. मैं दोस्तों के सामने रोया हूं, बच्चों के सामने रोया हूं कि ये गलती हो गई, ये बुरा हुआ.
सिनेमा देखते हुए तो रोता ही हूँ। वो तो वो तो मुझे वो तो obviously, yeah. मैं तो टॉम एंड जेरी में भी रोता क्योंकि रोने का मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका रोना बहुत जरूरी है वो होने के लिए कि हर बार आप इतने इमोशन दिखाओ ऐसा नहीं करने का है। अगर आपको रोना नहीं आता है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आता है तो छिपके रोने की जरूरत नहीं, क्लोजेट में मत रो, सामने रो। हाँ, it's a very, these are very tested lines, लेकिन बोलना भी जरूरी होता है। Crying is not a display of weakness, it's a display of strength. You're willing to cry in front of your loved ones. बुरी बात क्या है? क्या बुरी बात? What do you have an incident or an anecdote about when your sons showed you something or said something to you where you felt like यार ये भी they have turned out to be good sons? मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने बच्चों ने वो एक चीज अख्तियार की है, उसको वो रास्ता पकड़ा है कि जहां पर मुझे लगता है कि हाँ ये एम्पैथी तो है, ये इंसानियत के रास्ते पर हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जानबूझकर। That's beautiful. तो वो मुझे, और अगेन वो ऐसा नहीं कि मेरे अकेले का किया हुआ, मेरी बीवी जो है वो इक्वली जिम्मेदार है। किया ही नहीं। हाँ वही तो, इक्वली जिम्मेदार हैं। नहीं मैं इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि वो मुझे सुना देंगी बाद में कि आप तो अपने बारे में बात कर रहे थे। The fatherhood cannot exist without motherhood. I think, like obviously. So what do you have to say for this? Any time that you felt like you've raised good sons? They're good boys. Yeah. They have. You should care for your family around you, for your friends, for your team. One small anecdote: my father-in-law loved trains. He just loved trains. He used to take them as children to Udwada railway station, and they used to do train spotting karte the wahan pe. On his first death anniversary, we went to the same spot and waited for a train to pass as a family. And we saw the train spotting, and it was him passing by in the train. It was a very emotional moment for all of us. This was my son's idea. I think we should go and stand over there. We went at that spot. And also, I was in Hungary में थे, शूटिंग कर रहा था। दानिश ने मुझे फ़ोन किया। दानिश में ओल्डर सन, मुझे फ़ोन किया, बोला आप फिलानी जगह पे जाओ, ऐसे जाओ और कायोजियोर में पैसे भेजेंगे ऐसे, और जाके एक ट्रेन सेट लेके आना। मैं बोला इतना बड़ा ट्रेन सेट कैसे लेके आऊँगा? तो कहाँ भेज दिए थे मुझे, और मतलब मेरा ऑफ डे पूरा गया वो ट्रेन सेट को लाने में। हम लाए और फिर उसका वीडियो बनाया, और वो वीडियो लेके दो लड़कों ने जाके मेरे ससुर जी के गोद में रखा, और ही वाज लुकिंग एट देम, क्योंकि उनका फेवरेट जर्मन ट्रेन सेट था, मार्कलिन करके। एक बोगी बहुत महंगी होती है, और फिर उन्होंने टेबल पे सेटअप किया, और मेरे जो ससुर जी है बैठ के ऐसे देख रहे, और वो ट्रेन को ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे बच्चे की तरह। और मेरे दो बच्चे उनका चेहरा देख के मतलब इतना खुश हो रहे थे कि यू कैन ब्रिंग जॉय टू पीपल विद द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। वो देखा, वो ट्रेन देख रहा था, ऐसे देख रहा है। 2 days later he passed away. Now what I'm trying to say is acts of kindness are what you must aim in every day of your life. Small acts of kindness. ये तो बहुत, but with anyone, figure out a way that you bring some joy into someone's life, and that is what I feel we should spread. Not to say यार ये तो ऐसे करेगा, ये सीखेगा, वो करेगा, इतना पैसा कमाएगा, वो तो हो ही जाएगा। अकल है, ऊपर वाले ने एजुकेशन दिया है, you have got enough, we'll end up being financially in a good place, we'll travel, वो तो सब करना ही है लाइफ में। But to bring small acts of joy is what I'm a soft person in that sense. मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, रोता भी बहुत हूँ। अभी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, रोता भी बहुत हूँ, लेकिन it's important to find emotionality in giving. I feel that they have that quality. I really do. That's wonderful, sir. I think that's a wonderful note for us to go to our next segment. But thank you, sirs. I think this has been so wonderful to hear. Kindness ke bare mein, empathy, just being good people. So we have a section called Women Want to Know, who have asked you questions.
Hi, Pawan my sir. Hi, darling Nikhil. Shreya. My question to you, sir, is something that I thought of while we were shooting Mehta Boys. I don't know why I didn't ask you earlier. But according to you, what is the first step to improve a strained father and child relationship? Shreya, my darling, you are like my daughter and I love you very dearly. पहले बता दूं, बहुत प्यारी लड़की है, कमाल की एक्ट्रेस है. मेहता बॉयज में इतना अच्छा काम किया है, इतना ब्यूटीफुल काम किया. She's so pretty. Just look at how beautiful she is. Take your ego out of the equation. यस You don't say कि मैं बाप हूँ, मेरा सुनना चाहिए. ईगो का खेल है. ईगो का खेल है. Because that's manhood. Manhood plays a big part. हम मर्द बनना चाहते हैं. नहीं यार, तुम मर्द नहीं हो, तुम इंसान हो. मर्दानगी has got nothing to do with fatherhood. My mother was not a man, but she was a good father. Wonderful. You understand? So I think take your ego out of it, dear mard. It's a mardangi way of doing things. But once again, Shreya, God bless you. I also want to really thank Shreya. She's a wonderful, wonderful actor and a बहुत very ही dear प्यारी friend. लड़की है. Very, very lovely, lovely. She loves you. She loves me and I love her. Absolutely. बहुत प्यारी. Oh, Hi, Gaju sir. I have a question for you, a quick question. Women generally feel, which includes me sometimes, my people I've grown up with, women I hang out with, sometimes we feel that men don't express so much. And it's kind of become like an accepted truth कि हाँ ये आदमी है ये express थोड़ी ना करेगा. Because of that lack of expression, I understand that they do feel, but because of that lack of expression, sometimes there is distance created. And be it with your partner, be it with your father, be it with your brother, it happens over a period of time where you get confused if they are really in it, if they are really interested, if they really care. And that really, kind of brings a wall between a man and a woman in any capacity of a relationship. So I just want to know why that happens. And love you. सृष्टि श्रीवास्तव क्या बात. बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. बहुत अच्छी मजामा मजामा. में हम लोगों ने साथ में किया था, मेरी बेटी का रोल किया था. तो ये मेरे ख्याल से सृष्टि जो पूछ रही है ना, वो इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, उनमें तो मैं बदलाव देख रहा हूँ. मेरे आसपास जो दिखते हैं अभी, ये पहले वाले जो फादर थे 20 साल पहले के, उनमें ये थोड़ा सा रिजिडनेस या एक वो सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं था, या वो अपने अगर लाइकिंग्स को या तकलीफों को एक्सप्रेस करने से बचते थे कि अपने दर्द को अपने पास रखना है. तो अभी तो चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से. I agree with you, sir. है ना सर? हाँ. So we have just quick two segments. This is a segment we call kind shoutouts. We'll give you some platitudes. We'll just read out some phrases. Any man that comes to your mind that you Okay. can think of, Okay. please give them. Go for it. हाँ. A man who gives the best जादू की छप्पीस. मनु ऋषि चड्डा, राम कपूर, मैं राम कपूर बोलने वाला हूँ. हितेश केवलिया, हितेश भाटिया. वाह. I think Ram Kapoor gives Ram a good Kapoor, job. yes. Ram Kapoor gives a good job. मैं एकदम एक हाफ हार्टेड छोटू सा है, वैसे किनारे से बच के Shahrukh also gives good chappies. Very loving. You feel very loving chappy. A man who's the best listener. सौरभ द्विवेदी, वो बहुत सुनते हैं आपकी बात को, इग्नोर नहीं करते. आनंद तिवारी मुझे लगता है मेरे मजामा के मेरे डायरेक्टर हैं और युवा के पार्टनर हैं. हितेश केवलिया वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, जो शुभ मंगल ज्यादा सावधान के डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर. क्योंकि एक होता है सुनना, एक होता है एक्चुअल में सुनना कि आप जो बोल रहे हैं 10 मिनट तक या 5 मिनट तक. ये मेरा दोस्त है अरुण कालरा, वो दिल्ली में थिएटर के दौरान, वो उससे मेरी आधा घंटा 1 घंटा बात होती है. ही इज अ वेरी गुड लिसनर, मेरी सारी तकलीफें सुनता है वो. मेरा था एक दोस्त पास में फिरोज करके, he is a good listener. सुनता था आधा घंटा, ऐसे देखता हूँ. ऐसे छोड़ना यार, don't worry about it. इतना ही काफी था. A man who's portrayed father who's really well on screen. नासिर हुसैन साहब. नासिर हुसैन साहब. Which film would you say? Bombay to Goa. अरे every film he was a father, 60s or 70s. नासिर साहब. But he was उनके हमेशा उनकी वाइफ की डेथ होती थी और वो डायलॉग उनका होता था, काश तुम्हारी माँ जिंदा होती. माँ जिंदा होती. He was a very sweet father. सर आपके लिए? बलराज साहनी साहब. अरे बाप रे. हाँ, बलराज साहनी साहब का जो एक स्टे था, एक ठहराव था उनकी बातों में, वो मुझे हमेशा उनकी सिनेमा में बड़ा अपील करता है.
A real life father you admire. मेरे दोस्त हैं प्रदीप शर्मा, मुंबई में हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं। तो वो बड़ा जिस तरह से उन्होंने अपने दोनों बेटियों को जिस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है मियाँ बीवी ने, उन लोगों ने, वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता गर्ल डैड होना भी एक बहुत है। sweet यस चीज होती यस है। यस। I think my father-in-law Oh, wow. was a very good father because he is from an old-fashioned world, but so progressive in his thinking, which is so beautiful. That he when my wife went and told him I would like to marry this boy, he said, yeah, is he a good person? He never asked how much money and what he was. Is he a good person? That's all that mattered to him, and he till the very end, such a wonderful father. Parvez Shah. A man who makes you blush. अमित शर्मा, बधाई हो कि मेरे डायरेक्टर, वो मुझे जितना मुझे पैम्पर करते हैं और जितना मुझे हौसला अफजाई करते हैं मुझे हर बार, वो मेरे लिए एकदम मुझे कमाल लगता है। I blush very easily. Yeah. I get very awkward when somebody says something nice, so I blush most of the. I'm very awkward. कोई तारीफ करे तो मैं इधर उधर देखने को. आपका ब्लश का खर्चा बचता होगा। Blush का खर्चा बचता. A man whose mind fascinates you. Shyam Benegal, Feroz Khan, Feroz Abbas Khan, Siddharth Basu. Oh, हाँ. आपने भी इनका काम किया। Shahrukh's mind works overtime. इतना फास्ट सोचते हैं, मैं before you finish the sentence he has some 7 things to tell you. Amazing. That's a great pick, sir. नीलेश मिश्रा, Oh, स्टोरी टेलर्स, जी जी स्लो जी जी प्लेटफॉर्म वाले, जी। कुमार वरुण, हम्म, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, क्विजर हैं, बिल्कुल। जावेद अख्तर साहब, हम्म, उनका जो हाजिर जवाबी है चीज़ों को लेकर, और लिटरेचर की उनकी समझ है, इंसानियत की समझ है। बिल्कुल. वरुण ग्रोवर जी। कि वो किस तरह से सोचते हैं, हाँ. कैसी अलग सी दुनिया लेकर You're आना, absolutely right. तो एक होता है रूटीन से अलग सोचने वाला कि अरे ये कैसे सोच लिया इसने, इसको कैसे पता है ये। A take on things. हाँ, take on He's got things. great take on things. हाँ, A man who has the main character energy. आनंद तिवारी। क्यों? तो क्योंकि वो मतलब आपके रूम में एंटर करता है तो उसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह। Shamak has that. Ooh, हाँ. that's a good pick, yeah. Hi, sweetheart. How are you? Who you don't know these people? Why are you hi, sweetie? You know, he's got a great. Yeah. By the way, सर, अमृत खफा हो जाएगा सुन के आपने जो आनंद का नाम लिया मेन कैरेक्टर में। जब आनंद का नाम ले रहा हूँ तो वो अमृत के साथ ही है, आनंद अमृत है ये वो। नहीं बोल सकते, अब हो गया कैंसिल। एक नाम रह गया जब थिएटर के बारे में बात. Shamak Davar was responsible for getting me into acting. Yeah, you've told that story a lot of times. Look, while we finished these questions, but because you guys didn't name each other, who is he the most and what is he the most? क्रिएटिव वोल्केनो, Perfect. अच्छा. as simple as that. What I can say about my dear friend over here, that he achieved a lot, जी. hugely respected, but he doesn't take himself so seriously. He doesn't take, no, not in a bad way, हाँ, ओके। in a good way. मतलब कि मतलब I am गजराज राव वाला नहीं, I am गजराज राव नहीं, as regular as the other guy. मुझे वो बहुत पसंद है इस इंसान के बारे में. I think मेरे लिए इनफैक्ट most main character energy. Yeah. जो भी आते हैं रूम के अंदर, I don't think that there's any, Wow. whether young, old, anybody who can not recognize that Gajraj sir is here. Thank you. So, thank you. I mean, and our last, finally, segment we call Men Complimenting Men. It's presented by the Man Company. We have a compliment jar where we have gotten compliments for you from other men who have said some really nice things about you. You can just pick a few. Yeah. गजराज जी, व्हाट ए फिल्म, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप तो अलग ही दुनिया के एक्टर हो। द वे यू परफॉर्म सर, दुआ करता हूँ इन 2 से 3 सालों में आपको नेशनल अवार्ड मिले। साष्टांग नमस्कार या दंडवत। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यही अवार्ड है, यही अवार्ड है, अपने आप में अवार्ड है। मेरा तो ये मानना है सर कि मुझे जो आम जगहों पे लोग मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो मुझे तो वो सारी ट्रॉफियां लगती हैं। बिल्कुल। So the Hijj 9, behind every successful man there is a lady, and in this case the lady
The lady is his mom. I too am blessed to have an ever encouraging and super positive mom. So lovely. Wonderful. I have a very encouraging wife also, right? रोहिताश गौर ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, भाभी जी घर पर हैं वाले हैं ये। क्या बात है गजराज भाई, बहुत खूबसूरती से बयान किया आपने। ऊपर वाले का खेल निराला है, वो आपके जीवन में कई शर्मा वर्मा आसिफ फर्नांडिस जोगिंदर खड़े कर देता है। यहाँ वो धर्म जात कुछ नहीं देखता और किसी का जीवन संवार जाता है। कितना खूबसूरत मैसेज है ये प्रीतेश देशमुख, देशमुख साहब। साला तू तो साहब बन गया। Dashing Bumsy. Dashing Bombsy. Everyone calls you that out of love. That's I don't know. He must be pulling my leg. वो नालायक एक नंबर। Yes, very true. The sessions are addictive. This is the addiction that no rehab can cure, but none of us want to be cured. Bounded for life. Baba Yojung. That's Yogesh. This is about Spiral This is Bound. about Spiral Bound. which is your So Spiral Bound is something I started in the pandemic. चार बंदे थे जो मुझे फोन पे सवाल पूछते थे about their scripts. तो उन्होंने कहा कि हम लोग, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, एक दूसरे को भी बताया 2 मिनट पहले फोन पे, आधा घंटा मैंने बात करते, जूम पे करते। बोला जूम क्या चीज होती है? तो बोला आप दिखा दिया मुझे। So we started with 4, we are into the thousands now, and 720 सेशन कर चुके हम। We teach, yeah, it's a very, anyone is welcome. We don't charge a fee. Gajraj Raw's hairline is far better than my career. अरे ये मेरे बेटे का आया है तो। बताइए। अरे नहीं यार। Please sir, read it. It's so sweet. Come on. मेरे से नहीं होगा। कोई नहीं पढ़ना। आप आप पढ़ के लीजिए। बताइए। आप गजा सर का पढ़िए। What does it mean to be a father? Honestly, I don't know. I do hope to be a father one day. Sometimes it feels daunting and scary. But then on most days I come home, I meet my father, and at that time I know that if I just emulate a fraction of emulate, no? Right. That if I just emulate a fraction of what my father is for me, then I will be a great father. So here is to the most special father in the world, mine. I love you, Dad. So बस they are good boys, that's all that matters. I'm only proud of the fact that they've got good hearts. That's all that should be matter. ये मेरे डायरेक्टर हैं मंगेश हड़ावले, थाई मसाज फिल्म के जी डायरेक्टर। जी जी। यदि आपके कलाकार अच्छे हैं तो एक डायरेक्टर ने हमेशा उनको उड़ान भरने के लिए उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, वैसा माहौल उनके इर्द गिर्द बनना चाहिए। मैंने गज्जू सर को हमेशा देखा है, वो थॉट प्रोसेस से ज़्यादा इंस्टिंक्ट्स पर जोर देते हैं, और वही सही भी है क्योंकि इंस्टिंक्ट थॉट से ज़्यादा ऑनेस्ट होता है। मैं क्या बोलूँ, थैंक यू। So why are you dropping them? Because हाँ बहुत तारीफ ज्यादा है। तो जो ज़्यादा तारीफ है वो मैं पढ़ूंगा ना। तो है ये। हाँ सर। अरे आप मेरे पढ़िए। दूसरे बेटे का हाँ। दानिश, my older son, great friend, hilarious company, staunch family man, and proof that nice guys don't come last. That's so sweet. Thank you so much, sir. I want to really thank both of you for your generosity of spirit. आप इतना सुना मैंने आप लोगों के बारे में, how kind you are and how wholesome you are. And I think it's so hopeful to me to sit in front of both of you and know that there are good dads who exist, who show love, who teach everyone to be humans first, and then, be a man second. And that means a lot, I think. And thank you so much for being that. गजा sir, आपको तो पता है, I love you. उससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बोलूँ. I genuinely from the deepest, bottom of my heart, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ. थैंक यू। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवा में, और इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। जी सर, आप होंगे मेरे साथ तो ये बढ़ेगा ही, बिल्कुल। Thank you so much, Bhavan sir. It's been a joy, pleasure, privilege to Absolute have you, pleasure. sir. Thank you so much. Thank you. Thanks for bringing this man along to share the couch with me. Thank you, sir. Can I give you guys a hug? Yeah, sure. I'd love to just do that. Thank you so much. मोरे, Thank you so much, sir. Thank you so much. टच किया ना, Thank you, sir. Thank you. Be a man, यार. बट उससे पहले Be a human, यार.
If you like this conversation and if you love these two gentlemen like I do, please like, share and subscribe to We Are You on all platforms. Thank you for tuning into Be A Mania, presented by The Man Company. Listen to the unfiltered and extended conversations before any other streaming platform on Amazon Music. You can get an Amazon Music membership with your Amazon Prime membership as well. थिएटर में जाके वहाँ पे जो दोस्तियाँ हुई, वहाँ पहली बार शायद एक ग्रुप था, हम लोग कहीं ऐसे ट्रेन में जा रहे थे और वहाँ पे कहीं पे मेरे से रोना निकल गया और मैं उस रोने पे शर्मिंदा हुआ। और वहाँ पर वो जो दोस्त थे, लड़के लड़कियाँ, उन्होंने बोला कि नहीं गज्जू, इट्स ऑल राइट, ऐसा रो सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, जख्म होता है, तो मुझे तो रोना आता है, मुझे और रो देता हूँ मैं।